हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट है, इन फिगर 6.15 जो हमारी गिवन फिगर है, एंगल पी क्यू आर, मतलब एक एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, वो इक्वल है हमारा पी आर क्यू के, मतलब पी आर क्यू मतलब ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये गिवन है। तो प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस के, एंगल पी क्यू एस मतलब ये आउटसाइड वाला एंगल इक्वल है एंगल पी आर टी के, मतलब पी आर टी ये आउटसाइड वाला एंगल। तो हमें गिवन है कि जो बीच वाले दो एंगल हैं वो इक्वल हैं। हमें प्रूफ कर कर दिखाना है कि जो बाहर वाले दो एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो हमें गिवन है, जो हमें टू प्रूफ करना है, दोनों को पहले लिख लेंगे। देन जब हम क्वेश्चन की सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखते थे कि हमें एक लाइन गिवन है, तो वैसे ही लिखेंगे। यहाँ हमारे पास एस और टी एक लाइन है, जैसे चैप्टर का नाम भी है लाइंस एंड एंगल्स, तो हम लाइंस के ऊपर बने हुए एंगल्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे एस टी, तो लिखेंगे एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर एस टी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर बने हुए जो एंगल्स हैं उसका सम क्या होगा हमारे पास 180। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं क्योंकि लीनियर पेयर में एक हमारे पास ये है और लीनियर पेयर में एक हमारे पास ये है। तो लिखेंगे हम एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम होगा हमारे पास 180। इसे हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड इस लाइन पे अगर जाएंगे तो या ये भी लीनियर पेयर है, इसका जो आउटसाइड वाला एंगल है और इसका जो आउटसाइड वाला एंगल था ये भी लीनियर पेयर था, ये भी लीनियर पेयर है। अब इसे लिखेंगे तो ये होगा हमारे पास एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी दोनों होंगे हमारे पास 180 के इक्वल, और इसे मार्क करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अगर अब हम चेक करें इक्वेशन 1 और 2 में दो एंगल्स प्लस हो रहे हैं 180 के इक्वल, दो एंगल प्लस हो रहे हैं 180 के इक्वल, तो हम लिख देंगे कि ये दोनों इक्वेशंस अगर ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें गिवन हम लिख सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये इक्वल है पी आर टी प्लस पी आर क्यू के, और ये सब इक्वल है हमारे पास 180 के। ऐसा ही है हमारे पास। तो अब हम गिवन में चलें तो गिवन में हमें दिया हुआ है कि ये एंगल गिवन है, दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ये और ये एंगल हमारे ये वाले पी क्यू आर और पी क्यू पी आर क्यू, ये दोनों हमारे एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है कि हम लिख देते होते हैं कि ऐसे करके अगर ये गिवन में इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमने इक्वल लिखा हुआ है इन्हें। लेकिन अगर हम इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम क्वेश्चन को यहीं एंड कर देते होते हैं कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी। तो लिखेंगे हेंस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। प्रूफ करना था तो हेंस प्रूफ्ड।
नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि इन फिगर 6.16 हमें एक फिगर गिवन है कि इफ़ x प्लस वाई, मतलब इसके जो एंगल x प्लस वाई है इज इक्वल टू एंगल w प्लस z, मतलब इन दोनों को जब प्लस करेंगे और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएंगे, ये हमें गिवन है। और एंड प्रूफ, हमें उन्हें प्रूफ करके बताना है कि जो लाइन है ए और बी, लाइन ए ओ बी वो लाइन है, मतलब जो हमें गिवन दी हुई है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, गिवन को लिखेंगे, टू प्रूफ को लिखेंगे और उसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमें क्वेश्चंस में क्या होता था, लाइन गिवन होती थी और उससे हम एंगल्स यूज़ करते थे। अब हमें एंगल्स दिए हुए हैं और हमें लाइन प्रूफ करनी है, मतलब ये क्वेश्चन पहले 3 से उल्टा है। तो अब एंगल्स दिए हुए हैं और ये सारे एंगल्स मिलकर ना एक सर्कल सा बना रहे हैं, मतलब सर्कल एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। तो हम लिखेंगे we know that the angles around a point are 360। एंगल्स अराउंड अ पॉइंट आर 360। अराउंड अ पॉइंट मतलब पॉइंट ओ के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं ये सारे 360 हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 है। अब हमें गिवन है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, मतलब जब ये एक्स वाई है, ये जो डब्ल्यू जेड है ये एक्स वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स और वाई। ये स्टेप आपको क्लियर है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y, तो हम उसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। अब 2 इन दोनों में से आ जाएगा हमारा कॉमन, टू एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, 360 के साथ चला जाएगा डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब दो एंगल्स हैं वो प्लस हो रहे हैं तो उनका सम आ रहा है 160, मतलब ये क्या है हमारा लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए ओ बी इज अ लाइन, के जो ए ओ बी है वो एक लाइन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।